हेलो स्टूडेंट्स, स्टू ऑन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्शन इज एनालॉग ऑफ ओम्स लॉ, और कैसे एनालॉगी है उस पर हमने दिखाया था आपको कि जैसे करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट होता है। वैसे ही जब हम हीट ट्रांसफर में बात करते हैं, तो जब कंडक्शन के केस की बात करते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हीट करंट, और जो हीट करंट होता था वो पावर है ना। और इस पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, फार्मूले हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखे थे। आइए देखते हैं इसी सीरीज में आगे क्वेश्चन देखते हैं। जरा इस क्वेश्चन को आप कीजिए। क्वेश्चन है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द फ्रेम इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, वेयर एज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ बेंट पार्ट if the total heat taken out per second from the end at 100 degree Celsius is 130 जूल। तो कह रहा है कि जो स्ट्रेट पार्ट है, if the total heat taken as per second from the end is 130 जूल, तो यहां से ये 130 सॉरी जो हीट करंट आई है, that I is equal to is equal to 130 जूल पर सेकेंड जा रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मान लेते हैं कि इधर चला गया, इस जंक्शन पे आने के बाद इसमें आ गया I1 और इधर से ये आ गया ये I2, तो यही I2 आपसे पूछा हुआ कि I2 कितना होगा। मुकेश, विकास, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो I2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करके जरा हमें बताइए कि I2 बराबर कितना आएगा। कीजिए। तो देखो, जैसे रजिस्टिविटी है ना, रो, तो रो एक होता है रजिस्टिविटी, अवरोध, ठीक है। यह एक अवरोध का एक सिग्निफिकेंस है ना, जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी को बताता है। जिसका अवरोध ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जिसको रजिस्टिविटी कहते हैं। रजिस्टिविटी नाम से ही देखो यह रिलेशनशिप होता है। और यह है कंडक्टिविटी, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी रजिस्टिविटी कम होगी। यह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो देखिए, इस पॉइंट को हम यदि A कह दें और इस पॉइंट को B कह दें, तो जो हीट करंट ऊपर से फ्लो करेगा I2 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं TA माइनस TB, TA माइनस TB अपॉन इसका रेजिस्टेंस। तो I2, ये जो बेंट पार्ट है उस पूरे का रेजिस्टेंस मैंने R2 कह दिया। देखो R2, कोई दिक्कत है तो बताओ। और I1 इज इक्वल टू, देखो फिर इसमें ये जो I1 है, यहां से यहां तक जो हीट फ्लो करेगा, T1 या TA माइनस TB अपॉन इसका रेजिस्टेंस हमने कह दिया R1 है, R1। तो I2 बाई I1 क्या लिखेंगे हम लोग? I2 बाई I1 इज इक्वल टू R1 बाई R2। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि ये AB के क्रॉस करंट में जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट को डील करते हैं, वैसे इसको भी डील करना है आपको। तो AB के क्रॉस ऊपर और नीचे, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं, और जब पैरेलल में हैं तो पैरेलल की सारी प्रॉपर्टी लगेगी। क्या प्रॉपर्टी होती है
कि दो रजिस्टर यदि पैरेलल में है तो उनमें करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के रेशियो का उल्टा होता है। या मैंने इलेक्ट्रिक करंट जब रिवाइज कराया था उसी समय आपको पढ़ा रखा था ये सारी चीजें, ठीक। तो I2 बाई I1 इज इक्वल टू R1 बाई R2। अब आप ये देखें, सुने, अब ये देखिए कि इसमें रेजिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, सोचिए। ये देखिए 5 सेंटीमीटर ये वाला लेंथ, 60 ये 70 ये हो गया, ये 60। तो R1 बाई R2 का रेशियो, यदि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस यदि मैं स्मॉल r कहूं या लैम्डा मान लो कहूं, तो 60 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 60 लैम्डा और 70 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 70 लैम्डा। लैम्डा गेट कैंसिल आउट, 0 गेट कैंसिल आउट, 6/7 पुट कर दो। I2 बाई I1 इज इक्वल टू 6/7। ये देखिए आ गया, रेशियो आ गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं 7I2 इज इक्वल टू 6I1 या -6I1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। कोई कंफ्यूजन है तो हमें बताइए। 7I2 माइनस 6I1 इज इक्वल टू 0 और 130 जूल पर सेकेंड यहां से चला है, देखिए 130 जूल पर सेकेंड। तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 130। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। जल्दी से I2 की वैल्यू बता दीजिए अपने। विकास, मुकेश, जल्दी से हमें बता दीजिए। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें और ऐड कर दीजिए और फटाफट बताइए तो हमें। विकास बहुत अच्छे, 760 जूल, ठीक, करेक्ट है। तो ऊपर वाले से इसको जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो ऊपर वाले से 60 जूल यानी बेंट पार्ट से 60 जूल और ये जो स्ट्रेट पार्ट है उससे 70 जूल एनर्जी जाएगा, टोटल 130। फिर यहां पे मिलकर फिर 130 जूल पर सेकंड फिर हो जाएगा। यहां से 70 आया, यहां से ऊपर से 60 आया, नीचे से 70, फिर मिलके इस जंक्शन पे 130 जूल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, आपको क्वेश्चन एक देता हूं, जरा देखिएगा। इस ऐसे ही कंसेप्ट पे बेस्ड इस क्वेश्चन पे को देखते हुए देखिए। क्वेश्चन ये है, ठीक है, I1 ऊपर से 70 जूल पर सेकंड पास कर रहा है। तो क्वेश्चन में कहा है ये I2 बराबर क्या हो, निकालिए। ये A है और ये B, एक सेमी सर्कुलर रिंग है और यहाँ का टेम्परेचर TA और यहाँ का टेम्परेचर TB। अरे इधर से 70 जूल पर सेकंड, तो इधर कितना होगा बताइए। चलो देखो, ऊपर वाले के रेजिस्टेंस को मैं R1 कह देता हूं, नीचे वाले के रेजिस्टेंस को R2 कह। हमने ये देख लिया कि दो यदि पैरेलल में AB के क्रॉस R1 R2 पैरेलल में है, इसमें करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के रेशियो का उल्टा होता है। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, यह रिलेशन हुआ। अच्छा, अब प्रश्न उठता है R2 बाई R1 कितना लिखें। तो इसका रेडियस यदि स्मॉल r समझें तो जरा देखें, R2 बाई R1 मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका जो लेंथ है वह
2r होगा, 2 स्मॉल r, और तो 2r लेंथ का 2r लैम्डा रेजिस्टेंस, और इसका कितना होगा, ये देखिए R1 वाले का, तो R1 वाले का जो लेंथ है वह होगा, पूरा होता है तो 2 पाई r, इतना लेंथ है तो पाई r, तो पाई r लेंथ होगा इनटू लैम्डा पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस। यदि इसको कैंसिल करें, स्मॉल r ले रहे हैं तो स्मॉल r ही लीजिए। ये देखिए स्मॉल r रेडियस है और कैपिटल R रेजिस्टेंस है, इसमें कंफ्यूज ना करिएगा। r लैम्डा गेट कैंसिल आउट, R2 बाई R1 इज इक्वल टू 2 बाई पाई, तो यहां पे वैल्यू आपको पुट करना है 2 बाई पाई। ये इसके ज्योमेट्रिकल शेप से ही आपको रेजिस्टेंस का रेशियो निकल कर चला आएगा। जहां पे आपको I1 इज इक्वल टू दे रखा है, I1 इज इक्वल टू 70 अपॉन I2, तो I2 इज इक्वल टू यदि हम लिखें तो 70 पाई बाई 2 यानी 35 पाई, 35 पाई, तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 35 पाई जूल पर सेकंड पास करेगा फ्रॉम ए टू बी डायरेक्ट। 35 जूल पर सेकंड, क्लियर है कैसे आया? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कंपोजिट स्लैब इज प्रिपेयर्ड बाय पेस्टिंग of 2 plates of thickness L1 and L2 and thermal conductivity पेस्ट किया जा रहा है। ये देखिए, एक ये है, A का लेंथ है L1 और एक दूसरा है जिसका लेंथ है L2, को B कहा जा रहा है। इसकी कंडक्टिविटी K2 है और इसकी K1 है। These slab are equal cross section area. Find the equivalent conductivity of the composite slab. यानी इन दोनों को एक रॉड की तरह, एक सिंगल स्लैब की तरह बिहेव करना, जिसका लेंथ L होगा और L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा के इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा फॉर द कंपोजिट स्लैब। क्वेश्चन का मॉडल आपको क्लियर हो चुका होगा। सोल्यूशन बाय योर एंड, ट्राई कीजिए, 1 मिनट देखिए। जो करंट इसमें पास करेगा वही करंट इसमें पास करेगा, नो डाउट। तो इसका आर इक्विवेलेंट यदि लिखें, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों सीरीज में है। R इज इक्वल टू लिखेंगे L अपॉन K1A प्लस L1 अपॉन, चलिए स्मॉल से, ठीक है स्मॉल ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस L2 अपॉन K2A। आर इक्विवेलेंट क्या लिखें, तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखिए, L1 प्लस L2 टोटल लेंथ, L अपॉन KA, K होगा क्या, K इक्विवेलेंट इंटू A। देखिए कॉमन है सब में, ये कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व फॉर K इक्विवेलेंट, तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको यदि देखिए तो K1 K2 तो आपका एलसीएम होगा ना, ये K1 K2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K2, और इसको पलटेंगे हम फिलहाल, तो ये हो जाएगा K1 K2 L1 प्लस L2 डिवाइड बाई K2 L1 प्लस L2 K1। ये होगा K इक्विवेलेंट फॉर द कंपोजिट स्लैब। क्लियर है? जल्दी से यस नो में रिप्लाई कीजिए। K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 L1 प्लस L2 अपॉन K2 L1 प्लस K2 K। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
4 आइडेंटिकल रॉड ए बी, नीचे से देखिए ए बी सी डी सी एफ डी, आइडेंटिकल यानी सबका रेजिस्टेंस सेम ले लीजिए आप। द लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ईच रॉड इज एल एंड के, एरिया है ए, लेंथ देखिए एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड कंडक्टिविटी ए। The end A, E and F, A and F are maintained at temperature point B। ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन का टेम्परेचर आपको निकालना है, जरा जल्दी से हमें निकाल के बताइए तो कितना होगा टेम्परेचर इस जंक्शन। डू इट फास्ट। कहीं का भी आप टेम्परेचर ज्यादा मान लीजिए कि T1 का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट का फ्लो T1 से होकर चलेगा, तो इधर देखिए यहां से हीट ऐसे B की तरफ जाएगा और इधर दो पार्ट में डिवाइड होगा। यदि इसके रेजिस्टेंस को क्योंकि R कहें तो इसके रेजिस्टेंस को भी R, और ये देखिए आधा है, तो यह यहां से B से लेके ये तक ये हो जाएगा 3R/2। क्लियर होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक, और ये भी रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R/2। ठीक, तो यदि इसको मैं कहूं कि I1 करंट है तो इधर दो पार्ट में डिवाइड होगा, I2 और प्लस I3, दो पार्ट में डिवाइड हो गया करंट। I1 इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I2 प्लस I3। देखिए लिख रहा हूं मैं T1 माइनस टी का टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस R, ये हो गया I1 इज इक्वल टू, अब T3 की तरफ यानी I2 T2 की तरफ I2 जो लिख रहा है, तो T माइनस T2 अपॉन रेजिस्टेंस 3R/2 प्लस इधर जो जाएगा T माइनस T3 अपॉन 3R/2। अब T के लिए सॉल्व कीजिए, R कैंसिल हो जाएगा कॉमन होकर, 2 को ऊपर भेज दीजिए, 3 इधर भेज दीजिए कॉमन कर, ये हो जाएगा 3T1 माइनस 3T इज इक्वल टू 2 गया ऊपर, तो 2T माइनस 2T2 प्लस 2T माइनस 2T3। जरा देखिए इधर 2T 2T 4T और ये 3T को उधर भेज दिया तो हो जाएगा 5T, 4T और 3T 7T, सॉरी 7T इज इक्वल टू 3T1 प्लस 2T 2 और प्लस T3, ये कॉमन कर लिया, इधर लिख दिया T। तो T इज इक्वल टू फाइनल आंसर 3T1 प्लस 2 टाइम्स T2 प्लस T3 होल डिवाइड बाई 7। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। थ्री T1 प्लस 2 टाइम्स T2 प्लस T3 होल बाई 7। The next question is a uniform slab of dimension 10 cross 10 into 1 centimeter is kept between two heat reservoir at temperature 10 degree Celsius and 90 degree Celsius। अब देखिए 10 ऐसे देखिए, ये जो डायमेंशन है ऐसे बना
ये जो करा 10 और इसको 10 मान लीजिए और 10 इसको 10 कह दीजिए और ये मान लीजिए 1 सेंट, 1 सेंट, ये 10 सेंट आर kept between two reservoir 100 degree Celsius 10 और 100 the larger surface are touch the reservoir। इस साइड ये वाला जो फेस है यहाँ पे जो टेम्परेचर है वह है 10 डिग्री सेल्सियस और इसके पीछे वाला यानी इसके जस्ट इससे पीछे वाला इस पे जो टेम्परेचर है 190 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में कह रहा है the thermal conductivity of the material is 0.8, find the amount of heat flow through the slab per minute। तो आप निकालिए हीट करंट I इज इक्वल टू विच इज डी क्यू बाई डी टी पर सेकेंड कितना फ्लो करेगा 1 मिनट में निकल जाएगा। फार्मूला होता है के ए टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 हाई माइनस लो डिवाइड बाई हीट का फ्लो, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर जो है सरफेसेस उनके बीच की दूरी। ये दिया है 0.8 इंटू एरिया, एरिया जितने एरिया से पास करेगा तो 10 गुणे 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 इंटू 10 पर घाते -4 10 टू द पावर -4 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 विच इज 10 एंड 90 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस 90 माइनस 10 इज 80 होल डिवाइड बाई जो हीट का जो ट्रांसफर होगा और देखिए कुछ ऐसे होगा, आपको आइडिया लग रहा होगा, ये पीछे नीचे वाले सरफेस से इसकी तरह होगा, तो ये जो है आपका एल की तरह बिहेव करेगा जो 1 सेंटीमीटर लेंथ, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटीमीटर है 10 टू द पावर -2 लगा दीजिए, इतना जूल एनर्जी पर सेकेंड होगा। करा 1 मिनट में कितना फ्लो करेगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 मिनट में, तो हीट करंट फ्लो पर यूनिट टाइम इंटू 60। सॉल्व करके जल्दी से बताइए आई की वैल्यू निकालिए, यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a liquid nitrogen container is made up of 1 centimeter thickness fluid sheet having thermal conductivity L is equal to 1 centimeter दे रखा है, K is equal to 0.025, liquid nitrogen at 80 degree Celsius kept in it 80 Kelvin। The total area A is equal to 0.80 meter square is in contact with the liquid nitrogen and the atmospheric temperature is 300 Kelvin। So change in temperature is equal to 220 Kelvin लिखें या 220 डिग्री सेल्सियस लिखें, दोनों बातें की हैं क्योंकि डेल्टा के बराबर डेल्टा सी। ऑलरेडी वी आर स्टडी दिस टॉपिक इन द section of thermal expansion na। Now calculate the rate of heat flow from the atmosphere to the liquid। Now very easy question, dq by dt is equal to k is 0.80 into area conductivity 0.25 into temperature difference 0.025, 220 divided by length is 1 centimeter 20 power minus। Do it fast, calculation by your end। जल्दी से हमें कैलकुलेट करके बताइए, तो कैलकुलेशन कीजिए। 440 वाट, वेरी गुड, 440 वाट या जूल पर। The next question is the normal body temperature of a person is 97 degree Fahrenheit, 97 degree Fahrenheit, and calculate the rate at which the heat flow out
of his body through the cloth, assuming that the following value, room temperature is 47 and delta F equal to 7 minus 7 equal to 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपको पहले सेल्सियस में चेंज देखना है, डेल्टा एफ बाई 9 इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई 5। तो यहाँ पे आपको दे रखा है डेल्टा एफ इज इक्वल टू 50 बाई 9 इक्वल टू डेल्टा सी बाई 5। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा सी चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 250 बाई 9 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा, एक टेम्परेचर डिफरेंस। नाउ द सरफेस ऑफ द बॉडी अंडर द क्लॉथ हैविंग एरिया A इज इक्वल टू 1.6 मीटर स्क्वायर, कंडक्टिविटी दे रखा है, थिकनेस भी दे रखा है, नहीं लेंथ दे रखा है। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी बाई एल। K is equal to 0.04, area of cross section A is 1.6 and change in temperature is 25 by 9 into thickness 0.5 into 10 to the power minus। देखिए सारे वैल्यूज हमने पुट कर दिया। सिर्फ क्वेश्चन देखिए एक ही टाइप से फॉर्म हो रहा है, पर अलग अलग तरीके से चीजें दे रखी है ना। कीजिए इसे फटाफट, कैलकुलेशन हमें करके दिखाइए तो, और बताइए कौन सा ऑप्शन है। बहुत ही प्रिसाइज आंसर दिया हुआ है, इसलिए कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। 356, वेरी गुड, बहुत अच्छे कैलकुलेशन है। जूल पर सेकंड या वाट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अभी सामने आपके आया। देखिए क्वेश्चन है, ए स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ एरिया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए ये है, और ये स्टोन है, एंड द थिकनेस इज 10 सेंटीमीटर। इसका ये जो थिकनेस है, ये जो इसका सामने ये जो एरिया है विच इज 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो थिकनेस इसका है वह थिकनेस है इसका ये लेंथ 10 सेंटीमीटर, सॉरी ऐसे नहीं यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर। अब इज एक्सपोज्ड ऑन द लोअर सरफेस टू स्टीम। इसका जो लोअर सरफेस है उसका भी एरिया होगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे नीचे से स्टीम फ्लो कर रहा है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड ए ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक आइस रखा हुआ, आइस का ब्लॉक, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। जो आइस है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और कंप्लीटली इस पूरे एरिया पे रखा हुआ है ना। अब पहले तो इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 0 है, तो एक यह जो स्टोन है यह भी एक कंडक्टिंग बॉडी की तरह बिहेव करेगा, और हीट का फ्लो देखो पहले बेटा, हीट का फ्लो जो है हायर टेम्परेचर से ऐसे होते हुए 10 सेंटीमीटर की दूरी कवर करते हुए, और एरिया कितने एरिया से हीट चलेगा तो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से हीट मूव करते हुए 10 सेंटीमीटर की दूरी ट्रेवल करके यह आइस तक पहुंचेगा, और आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे तो हीट मिलेगा, तो हीट मिलने से आइस मेल्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ इन 1 आवर 4.8 kg ऑफ आइस इज मेल्टेड। एक घंटे में कितना आइस मेल्ट हुआ है, तो कैलकुलेट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टोन। इसके के की वैल्यू पूछा हुआ है, के क्या होगा स्टोन का। तो पहले ये समझिए कि एक घंटे में पहले मेल्ट कितना है
4.8 kg है, तो 4.8 kg को ग्राम में यदि हम लिखें तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर द आइस इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। दिस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू मेल्ट द आइस इन 1 आवर। देखिए 4.8 4800 गुणे 80, इतना कैलोरी हीट मिला होगा तो 4.8 kg मेल्ट किया होगा। और इतना मेल्ट करने के लिए कितना समय लग रहा है, तो 3600 सेकंड का समय लगा। तो यदि 3600 से हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ जाएगा क्या, हीट पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम विच इज dq बाई dt, या जिसको हम I भी लिख सकते हैं। ये समझिए आप, ठीक है। पर ये ध्यान दीजिए कि यह किसमें है, तो कहेंगे कैलोरी में है, तो इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह एनर्जी जूल पर सेकंड में आ गई। इतनी एनर्जी 1 घंटे में मिली होगी, 3600 से डिवाइड कर दिया, यानी इतनी एनर्जी 1 सेकंड में नीचे वाले सरफेस से ऊपर आइस को मिला होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से मेथड के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्शन। अब देखिए I इज इक्वल टू या dq बाई dt इज इक्वल टू Ka, टेम्परेचर डिफरेंस इज 100 माइनस 0 अपॉन लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो देखिए K की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, K तो निकालना है, सॉरी, K एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3636 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 100 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये हो गया। ये पर सेकंड एनर्जी स्टीम से आइस को मिल रही होगी, और दैट एनर्जी इज इक्वल टू, यही एनर्जी किसके बराबर है, कहेंगे इस वैल्यू के बराबर है। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इसको फर्स्ट बोलिए, इसको सेकंड बोलिए, जरा सॉल्व कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इन दोनों के लिए बराबर होगी, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। जरा पुट करके जरा फटाफट बच्चों हमें के की वैल्यू निकाल के बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कंडक्शन के माध्यम से हीट का ट्रांसफर हो रहा है और हीट लेकर आइस मेल्ट कर रहा है, यही हो रहा है प्रोसेस। कंडक्शन के माध्यम से हीट ले रहा है, तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो K इज इक्वल टू 1.24, ठीक है, यही आएगा 1.24 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A cylindrical brass boiler of radius 15 centimeter and thickness 1.0 centimeter is filled with water। जरा देखिए, पहले एक हीटर बना लेते हैं। ऐसे इसके फिलामेंट होते हैं, आप देखे होंगे ये। और ए सिलेंड्रिकल ब्रास बॉयलर, ये देखिए एक कंटेनर के बारे में बात कर रहा है। कैसे एक कंटेनर बना लीजिए, ठीक है। अब इसका रेडियस दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यानी इसका एरिया निकल जाएगा। थिकनेस, लेंथ जिससे हीट पास करेगा हीटर के बॉटम से यहां तक, कितना 1 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विथ वाटर। इसमें पानी भर दो, लो पानी भर दिया हमने। इफ द वाटर बॉयल, वाटर वेपराइज हो रहा है, कितना 200 ग्राम पर सेकेंड, 200 ग्राम पर सेकेंड। एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ हीटर फिलामेंट, ये जो इसका टेम्परेचर है इसका कितना होगा। यानी ये तो क्लियर है कि यदि वेपराइज हो रहा है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर 100 है और फिलामेंट का टेम्परेचर कहीं ज्यादा होगा, तभी हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा और परमानेंट यहां से 200 ग्राम पर सेकेंड इवोपरेट हो रहा होगा। तो जरा देखिए, तो हीट का जो ट्रांसफर हुआ कहां से कहां, हीटर फिलामेंट से वाटर में, किसको पास करते हुए, तो कहेंगे इस ब्रास बॉयलर का जो बॉटम है, या इसको पेंदी कह सकते हैं, उससे, इसका थिकनेस कितना 1 सेंटीमीटर पास करेगा। कितना पास करेगा वह बाद में निकालेंगे। फिलहाल ये देखिए कि 200 ग्राम
को मेल्ट करने के लिए, सॉरी वेपराइज करने के लिए कितना एनर्जी, तो 200 ग्राम इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम इतना लगा होगा, इंटू 4.2 कर देंगे तो इतना जूल एनर्जी लगा होगा 200 ग्राम को वेपराइज करने के लिए। तो यह एनर्जी कितने समय में है, 1 सेकेंड में है, तो यह है जूल पर सेकेंड, यानी यह डायरेक्ट आई ही दे रखा है। यानी dq/dt इज इक्वल टू 200 इंटू 540 इंटू 4.2, अब देखिए इंटू सॉरी इज इक्वल टू, अब कंडक्शन का फॉर्मूला, क्योंकि फिनोमेना कंडक्शन का हो रहा है, तो k इज व्हाट 109, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 15 का स्क्वायर 225 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया मीटर स्क्वायर में। एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज T-100 डिवाइड बाई लेंथ, लेंथ इज 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻²। ये रहा, बहुत आसान। पहले कैलोरीमीटर का कंसेप्ट जो कैलोरीमेट्री में हम लोगों ने पढ़ रखा था वह कंसेप्ट, यह कंसेप्ट किसके साथ मर्ज किया, कंडक्शन के साथ। कंडक्शन से हीट का जो ट्रांसफर हुआ पर सेकेंड, इतना हीट का ट्रांसफर हुआ, वह एनर्जी लेकर 200 ग्राम वेपराइज हो गए। बराबर कर देंगे। सोल्यूशन आपको खुद से इसको करना है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शो ए वाटर टैंक एट ए कांस्टेंट मेंटेन्ड टेम्परेचर T0, यहां का जो टेम्परेचर है वह T0 है, एंड ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास स्मॉल m एंड स्पेसिफिक हीट स्मॉल s, इसका मास है स्मॉल m एंड स्पेसिफिक हीट भी दे रखा है स्मॉल s, एट टेम्परेचर T1 जो कि T0 से कम है। A metal rod of length L and cross section area A with thermal conductivity K is placed between the tank and the body to connect these. Find the temperature as a function of time. जरा देखिए, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर कम है। ये जो है T0 टेम्परेचर पे है तो जरूर, पर यह मेंटेन है, यह इंड, यानी यहाँ पे T0 हमेशा मेंटेन रहेगा, हीट का फ्लो होगा और ये T1 बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो किसी भी, अभी T इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर, यहां का जो टेम्परेचर है T बराबर T1 है, कह रहा T इज इक्वल टू एट एनी टाइम T, आपको T बराबर T की वैल्यू क्या होगी यह बताना है। किसी भी टाइम T पे टेम्परेचर T बराबर जो T आएगा वह T एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना। कब, जब T बराबर 0 पे उसका टेम्परेचर T1 है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपको खुद से करके आना है। इससे पहले देखिए तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए टोटल आज। तो ये देखिए, हमने ये क्वेश्चन किया, फिर उस पर बेस्ड एक ये क्वेश्चन ये दिया था मैंने आपको 2, एक ये क्वेश्चन 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन कंडक्शन बेस्ड थे। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपको खुद से करके आना है। इसके आगे की चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, और कल की ही क्लास में मैं इसको एक कंसेप्ट और है फ्रीजिंग ऑफ लेक का जो कंसेप्ट है इस पे को बताऊंगा। ये कंडक्शन का ही कंसेप्ट है कि देखते हैं कि ठंडी जगह जहां होती है वहां पे आइस जो होता है फॉर्मेशन होता है ऊपरी लेयर पे, जो झील होती है, या जैसे हिमाचल में शिमला में देखे गए होंगे या देखे होंगे आप टीवी में तो देखे होंगे, टीवी में उसमें क्या देखते हैं कि जो ऊपरी जो सतह होती है वह फ्रीज हो जाता है ठंडियों में। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना ठंडा हो जाता है कि टेम्परेचर 0 से कम हो जाता है और ऊपरी सतह आइस में कन्वर्ट हो जाती है, ठोस बन जाता है। और उसके नीचे भी देखते हैं पानी फ्लो करता रहता है, उसके नीचे का क्यों नहीं बनता है, क्या रीजन है, इसे समझते हैं। पहले कितना बनेगा वो भी समझ लेते हैं, क्या रिलेशनशिप, कुछ मैथमेटिकल एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा उसे भी समझेंगे हम लोग। ठीक,
एक HW ये करके आइएगा, और जो फ्रीजिंग ऑफ लेग का कंसेप्ट आप पढ़ के जरा आइएगा खुद से। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।